नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए का डबल मुनाफे का लालच देकर वसूलने वाली चिट एंड कंपनियों के बंद होने और उनकी संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के बाद पीड़ित निवेशक अपने पैसे की मांग को लेकर एजेंटों पर लगातार दबाव बना रहे हैं, जिससे एजेंटों को मारपीट और आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। एजेंटों का कहना है कि 2014 और 2017 के बाद सरकार ने इन फर्जी कंपनियों पर बैन लगाकर उनकी संपत्तियों से वसूली कर जनता को पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन आज तक ना तो निवेशकों को उनका पैसा मिला और ना ही किसी ठोस कार्रवाई के संकेत मिले। इस मुद्दे को लेकर एजेंटों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि जनता का पैसा जल्द लौटाया जाए और फ्रॉड कंपनियों के मालिकों की संपत्तियों को नीलामी कर वसूली की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे 17 तारीख को जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। ज्ञापन पक्षों द्वारा दिया गया जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया। क्या मांग है? बट सेट जो फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी कंपनी जो फ्रॉड करके चली गई उनसे पैसे वसूली जुड़ा हुआ हूँ मैं जी। निशु पचौरी सर 2019 का बना हुआ कानून है बट्स एक्ट, और ये अभी तक लागू नहीं किया है सरकार ने। शीतकालीन सत्र चल रहा है इस साल और इस कानून को हटाने की पूरी तैयारी है गवर्नमेंट की, जिसमें 180 दिन के अंदर ठगी पीड़ितों का पैसा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मिलना है पब्लिक का आवेदन लेके। और लेकिन आज तक 2022 में जमा हुए आवेदन है प्रत्येक जिले पे, अभी तक किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला है किसी को। सर ये इस तरह से है कि कुछ सोसाइटी टाइप से या बीमा टाइप से बना के कंपनियों ने ठगी की है, और जिसे सरकार का पूरा समर्थन था क्योंकि ये लाइसेंस सरकार की तरफ से दिए गए थे। रजिस्टर्ड कंपनियां थी जो 2019 में बंद कर दी थी कंपनी मोदी सरकार ने 2014 में। तो सर अभी तक किसी को भी 1 रुपया अभी तक मिला नहीं है और कागज जमा जी। इसमें 42 करोड़ लोग, देश भर में लगभग 42 करोड़ की संख्या है, और अपने जिले में ही लगभग अलीगढ़ जिले में ही 5 लाख से ऊपर संख्या है लगभग पीड़ितों की। लगभग अलीगढ़ के लगभग होगा सर 10-12 करोड़ रुपया कम से कम होगा, और 10-12 हजार करोड़ भी हो सकता है सर। अभी इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन है 5 लोग लगभग यहाँ जमा कर चुके हैं आवेदन अलीगढ़ जिले में। आज कहाँ पर आए आप? जी आज हम आए हैं कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पे डीएम साहब के साथ पूरे भारत में। आज हमारा संगठन हर जिले पे ज्ञापन दे रहा है, आज हर जिले पे पूरे देश भर में। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गांव भीकमपुर में 58 वर्षीय ओम प्रकाश की मौत के बाद उनके शव को शमशान ले जाते समय रास्ते को लेकर विवाद हो गया। शमशान तक जाने वाला मार्ग खेत से होकर जाता है और खेत मालिक ने फसल खराब होने का हवाला देकर लोगों को प्रवेश नहीं दिया, जिससे गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को जीटी रोड पर रखकर करीब 1 घंटे तक जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और 10 दिन के भीतर रास्ते का स्थायी समाधान करने का भरोसा दिया। इस दौरान पुलिस ने जाम लगाने वाले 80 से 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवाद स्थायी रूप से 8 साल से चल रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्षों में भी ऐसे ही रोकथाम की घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि खेत मालिक ने 10 फीट का मार्ग देने की पेशकश की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जयप्रकाश। अच्छा, किस तरह की यहाँ समस्या है? समस्या ये सर है कि इस मरघट के लिए रास्ता नहीं है, इधर से भी चारों तरफ से रास्ता नहीं है, और इस किसान का ये खेत है, किसान का चारों तरफ ही खेत है, इसके लिए रास्ता नहीं है। और किसान चाहता है कि मैं साइड में करके यानी कि बराबर में देके मरघट और 10 फीट की रास्ता अपनी दे रहा हूँ, 10 फीट की मरघट की जगह दी जाए। और इसके लिए हम साल भर से तो मैं लग रहा हूँ, लेखपाल जी से मिला हूँ, लेखपाल जी कह देते हैं मेरे पर टाइम नहीं है। प्रधान जी से भी किया, प्रधान जी से भी हम लग कर चले हैं, प्रधान कहते हैं कि भैया वो आने के लिए राजी नहीं है। इसी वजह से ये आज जो घटना हुई है, रोड जाम जो किया गया है प्रशासन के लिए किया गया है। प्रशासन सचेत तो हो कैसे भी सब भीकमपुर थाना बन्ना देवी। अच्छा, अब आलाधिकारी आए यहाँ पर? अब आलाधिकारी आज आए हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम 10 दिन के अंदर इस मरघट की समस्या का समाधान कर देंगे। तो यानी कि आपने ये रास्ता निकाला कि जब आपकी 8 साल की सुनवाई नहीं हो रही थी, हाँ तो जी, आपको रोड जाम लगाना पड़ा। हाँ जी, उसके बाद आपकी सुनवाई हुई है। सुनवाई अभी क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन 10 दिन में रास्ते का निर्माण करा दिया जाए। कैसे कराएंगे वो जाने। अरे मरघट कब से निर्माण है? मरघट तो सर प्राचीन है,
प्राचीन हाँ जी। तब से यहाँ पर यहाँ से भक्ति आए हैं। पहले इनकी ये जो है पैतृक संपत्ति शामिल में थी चारों भाइयों की, अब इनमें न्यारा हो गया तो इनके बीच खेत में ये मरघट आ गए। तो किसान का सर नुकसान होता है तो उसे तो दर्द होगा ही। कौन किसान है जिनकी सब जगह है? किसान है राजेंद्र सिंह जी। वो चाहते हैं कि मरघट हम अलग करके मरघट सबको जगह दे वो नहीं चाहते, पूरा गांव चाहता है कि एक साइड में मरघट हो जाए और रास्ता हो जाए क्लियर, या आगे की कोई समस्या नहीं रहे। समस्या नहीं। ठीक। समस्या क्या थी? रोड को लेकर के थी? रोड को लेकर थी सर। रोड को हाँ, क्या समस्या थी? किस समस्या को लेकर आपको सब रोड पर रखकर जाम लगाना पड़ा? क्या आपकी मांग थी? पूरी बात बताइए। समस्या ये थी कि 8 साल से ये मुद्दा चला आ रहा है, इसके लिए मरघट के लिए रास्ता नहीं है। मरघट का रास्ता अलग है, मतलब रास्ता बिल्कुल है ही नहीं है इसके लिए। जो चारों तरफ खेत है मेरा, मरघट का नंबर अलग है, खेत का नंबर अलग है, ये है। अब ये गांव वाले जबरदस्ती करते हैं, यही हुआ है सब कुछ। तो जहाँ ये फसल बर्बाद होती है, हम्म। हर बार हमारी हो रही है, अब भी देख लो आपके सामने ही हो रही है। तो इस बात को लेकर आपने विरोध जताया था कि मतलब रास्ता खेत आपका है, हाँ रोड नहीं हाँ, है। हर बार हम ही विरोध जताते हैं। तो नुकसान तो हमारा ही होता है ना। अच्छा, जब यहाँ मरघट है तो ये जो है सबको कहाँ पर अंतिम संस्कार करेंगे? यही होता आया है अभी तक और यही हो रहा है अभी। अब इस तरीके से हो रहा है, पहले मर्जी से हो जाता था। लेकिन जब रास्ता नहीं है तो फिर कैसे इसका निवारण करेंगे? निवारण ये तो गवर्नमेंट करेगी, निवारण कैसे होगा? लेकिन आपका खेत आप बता रहे हैं हमने तो लिख के दे दिया, हम अपनी जमीन में से भी 10 फुट दे रहे हैं देने अपनी। की- हाँ, इच्छा है हमारी, अच्छा, आप अपनी जगह हम पर- चाह रहे हैं साइड में हो जाए। हाँ। 10 फुट अपने में से दे रहे हैं, 10 फुट इसका हो जाए मरघट का, और 20 फुट मरघट रास्ता साइड दे में हो रहे हैं। जाएगा। हाँ, मरघट साइड मरघट को यहाँ से दूसरी जगह करके में। नहीं, अपने ही खेत में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी जगह अपने खेत में। दूसरा खेत किसी और का है नहीं, अपना ही ही। उसमें से 10 फुट देना चाहता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर समस्या क्या ऐसी आन पड़ी है? समस्या तो गवर्नमेंट से पूछो, गाँव वाले अब गाँव वाले कर रहे हैं, गांव वाले किस बात का विरोध कर रहे हैं? उनको रास्ता चाहिए, उनको रास्ता चाहिए। बिल्कुल आप चाहिए। तो तैयार है रास्ता? हम तो देने के लिए तैयार हैं। फिर समस्या इसमें क्या- लेखपाल साहब प्रशासन की कमी है थोड़ी बहुत, क्या कमी है प्रशासन? कोई आता ही नहीं है। 8 साल से इस मामले में लगे पड़े हैं, कोई आता ही नहीं है अब। यानी आपने लगातार कह रखा है, लेकिन बिल्कुल कह रखा है, 2017 में भी हमने वो दी थी, वो लिखत दिखा दो ना। लिखा लगातार ये उसी को लिखा, लेकर समस्या होती है। उसी को लेकर समस्या है। 2017 में हर बार वो नुकसान लिखी होता है, जारी हुआ ऑब्जेक्शन तो बनता है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार, जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपका? मतलब जो मृतक है आज वो जिनका- आपके ये ओम प्रकाश गांव के ही व्यक्ति हैं ये। गांव के हैं? हाँ, गांव आप के ही के हैं। गांव। हाँ, गांव के हैं। इनका नाम जो मृतक है ओम प्रकाश? ओम प्रकाश क्या नाम उम्र है। होगी उनकी? इनकी उम्र होगी 50-55 के लगभग। इनकी मौत कैसे हुई थी? ये बीमारी के चलती है। हाँ, बहन जी, क्या नाम है आपका? कौन सी जगह है? मेरा नाम मिथिलेश है, ये भीकमपुर गांव है। आज ऐसी क्या समस्या हुई कि मेरे चा- आपको सब रोड पर रखकर मेरे काम चाचा लगाना की डेथ हो गई है। चाचा की डेथ हो गई है 3 बार। 6 बजे के कल की मट्टी मरी भई है, तो 11 बजे वहाँ से लेके आए और 11 बजे से यहाँ पे 3 बार वापसी कर दी। हम तो वहीं थे, हमें तो कोई पता ही नहीं यानी है। मरघट से 3 बार वापसी कर दी 3 बार। किसने वापस करी? ये कौन का खेत है, किसका खेत है? राजेंद्र ने। उसने उसने। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा हमें क्या पता क्यों कर रहा है? मरघट पहले मरघट यहाँ तक है, यहाँ तक मट्टी वो होती। अब इसने जोत लिया, इसमें क्या महल बनाएगा, क्या करेगा? गांव की कोई मट्टी होए वो लगन नहीं देता है यहाँ पे, वापसी कर दे। लेकिन अब तो मरघट रास्ता दिख रहा है, जरा सा दिख रहा है, तो कब्जा कर लिया क्या? कब्जा ही कर लिया, कब्जा कर लिया है। और क्या कहे, में मट्टी आती है जिसकी गरीब लोगन की, तो गरीब लोगन को तो कोई समझता ही नहीं है। आजकल पैसोवारी की वो है ना बातचीत है यहाँ पे। चारों तरफ दिख रहे हैं, कार लग रहे हैं, आने जाने आने जाने का रास्ता ही नहीं है, रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। और ये कह रहा है इसमें घुसोगे तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कितनी कीमत अब उसने इतनी बोली हो उतनी यानी सब जगाने के लिए कीमत देनी पड़ेगी अगर ये गेहूं खुद गए तो। ये कौन कह रहा है? वो कह रहा है राजेंद्र, राजेंद्र जिसका खेत है। खेत है उसका। अच्छा, आपने जब जाम लगाया तो पुलिस आई है, पुलिस ने पुलिस क्या आई है, पुलिस भी 2 बार लेके आई है हमें। कहा? अभी क्या आश्वासन दिया? 2 बार पुलिस ने लेके आई है कि जाम खोलो, चलो हम रास्ता दिलवा रहे हैं। फिर भी हम आए तो यहाँ से वापसी करी है पुलिस ने। तो फिर हमने कही है कि जब तक अधिकारी नहीं आ जाएगा, जब हम हटेंगे नहीं। पागल नहीं है, सो अपने बाप की हम मट्टी की इधर उधर कर रहे हैं। आपका सब नहीं ये कौन सी जगह है और आपका क्या नाम है? रचना देवी। और ये जगह कौन सी है? ये भीकुमपुर के मरकट आएंगे। बिकनपुर। तो क्या ऐसी घटना हुई जो इतने लोग गांव के इकट्ठे हैं या रोड सर जाम ये करना पड़ा? सर ये बात है, लाश नहीं लगन देते। कौन नहीं लगने देगा? ये खेत वाला सर हर बार की करता है के एक बार की नहीं, मेरे बाप की 3 बार लाश जीती रोड पे वहाँ रख दी, दिल्ली वाली रोड पे। मेरा भाई खत्म हुआ जब भी इन्हें ऐसी हरकत करी। अब 1 साल ना भाई, मेरे भाई को दूसरी लगी है और गट ऐसी अब कर रहे हैं। आज किसका स्वर्गवास हुआ? मेरे बाप का, क्या नाम उनका? ओम प्रकाश। अच्छा, खेत वाले तो ये कह रहे हैं कि हमने कभी मना नहीं करा, हम तो झूठ बोला, झूठ बोला। 3 बार लाश गई है मेरे रोड पे। हम अपने बाप की भाई
अपने बाप की वहाँ पे बैठे हम, जब हमने क्या दिया कि हमारे बाप की लाश नहीं लगन दे रहे, जब आए हम, जब तीनों बार मेरा बाप वहाँ रोड पे पड़ा है, जब आए हम, यानी आपको अपने बाप की सबको रोड पर रखना। हाँ अब उस खेत वाला इस बात को लेकर तैयार है। हाँ, वो लाश नहीं लगन दे रहा, वो गाँव की सही गाँव की लाश नहीं लगन देता। कितने समय से है? ये क्या सालन से हफ्ते नहीं है, बहुत सालन से, कितने सालों से है? शुरू से ही जब से बड़े बूढ़े कहते हैं उन्हीं के जन्म से 3 बीघा में मरकट। अच्छा, तो लंबे समय से ये मरकट है, तो क्या ये जगह नहीं दे रहा था? जब तक फिर कहाँ जला रहे थे? जगह नहीं देता, लगान नहीं देता, कहाँ करते थे आप लोग? झैया करते दोस्ती। इस बात को लेकर कार्रवाई। आज आपने रोड जाम करा है। हाँ तो क्या आश्वासन दिया आपको? हमारे बाप की लाश कैसे लौटा रही है? कहाँ वजह पे लौटा रही? क्यों न लगान दे? अधिकारी आए, अधिकारी क्या बात कर रहे हैं? अधिकारी ने क्या कहिया? हमने तो अधिकारी से क्या कहिया? जेसीबी चलवा दो, रोड चाहिए, रोड पे जाकर जेसीबी चला के मिट्टी डाल दो, रोड पर जाना चाहिए। और कीमत मांगता है कितनी, किस चीज की कीमत? इसकी खेत की और नाच की मांग रहा कीमत। अगर जब वो मतलब रखवाऊंगा तब कैसे दीजिए आप मुझे? हाँ। कितने डिमांड रहती है? हर बार करता है। तो इसी जो भीमपुर के गांव वालों को जाम लगाना पड़ा। देखिए, वीकमपुर गांव है, यहाँ पे जो है एक 60 वर्षीय व्यक्ति ओम प्रकाश की जो है बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो शमशान घाट है वो खेतों के बीच बना हुआ है, जिसमें जाने का रास्ता नहीं है। तो जाने के रास्ते को लेके एक विवाद था, उसी विवाद के चक्कर में इन लोगों ने बॉडी को रख के जो है जीटी रोड पे कुछ देर के लिए रख दिया था। जैसे सूचना मिली वैसे तत्काल जो है एलओ स्कीम लागू करके यहाँ पे मैं मौके पे पहुंचा, बॉडी को हटवाया गया। अब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और जो शमशान की भूमि का विवाद है उसके लिए तत्काल जो है उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई। इसका जो है त्वरित जो है आगे इसके लिए पत्राचार किया जाएगा, इसका निस्तारण कराया जाए कि शमशान में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जाए। सर, जो खेत मालिक है उसके ये कहना है कि मैं तो पिछले 8 वर्ष से लगातार प्रशासन को अपील कर रहा हूँ कि यहाँ रास्ता दीजिए, आप, मैं अपनी जगह देने को तैयार हूँ, लेकिन लेखपाल आने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, इस पर वार्ता हो गई है, मेरी एसडीएम महोदय से भी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि इसका जो है 10 दिनों में हम लोग जो है एक प्रस्ताव बना के और इसका निस्तारण कराएंगे। ये निस्तारण होने योग्य भी ऐसा मामला है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जनपद के थाना मडराक इलाके के गांव सहारनपुर में मामूली विवाद के चलते गांव के दबंगों ने महिला और उसके परिजनों पर हाथों से लाठी, डंडा और फावड़ा लेकर हमला किया, जिसमें गांव की पूनम और उसके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि गाँव के प्रधान राधाचरण वोट की राजनीति के चलते विवाद बढ़वा रहे हैं और दबंगों की शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान की दबंगाई के कारण महिला और उसके परिजन भयभीत हैं। क्षेत्राधिकारी इजलास अवगत कराना चाहता हूं। दिनांक 10 दिसंबर 2025 को थाना क्षेत्र मडराक के अंतर्गत ग्राम सहारनपुर में झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना मडराक पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी करने पर यह प्राप्त हुआ कि 2 पक्षों के बच्चों में क्रिकेट खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष आ गए। कुछ व्यक्तियों के चोट लगी है, जिनको चिकित्सा उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। साथ ही साथ शांति व्यवस्था के लिए गांव में पिकेट लगा दी गई है। लिखित तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में इकरा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह और विशिष्ट अतिथि जवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुदगल ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह में राकेश सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल शिक्षा के समान ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल प्रबंधक प्रोफेसर आमनुल्लाह खान और सचिव प्रोफेसर नसीम अहमद खान ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन इशरत परवीन, शमशाद निसार और आसिया ने किया, जबकि खेल शिक्षक डॉक्टर मोहम्मद इमरान और इशरत का टूर्नामेंट के सफल आयोजन में विशेष योगदान रहा। अल बरकात स्कूल, STS हाई स्कूल, सैयद हमीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित कई विद्यालयों ने इसमें भाग लिया। मैच के निर्णायक अब्दुल्ला शंशु, अब्दुल्ला खान, जैम शेरवानी, शुभम शर्मा, आसिफ, अशरफ, वसीम और रहमान रहे, जबकि कार्यक्रम में खालिद आजम, मिराज, फातिमा, प्रिंसिपल फैसल नफीस सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
मैम आपके स्कूल में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरीके के कार्यक्रम हैं? ये हमारे यहाँ खेल स्पर्धा प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए हम इकरा पब्लिक स्कूल में इसको जो है कभी ना कभी मतलब इसको ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और इस बार हमने, हमारे बच्चे तो पार्टिसिपेट करते रहते हैं और स्कूलों में जाते हैं, लेकिन इस बार हमने अपने स्कूल में होस्ट किया है अपने इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। और हमारे यहाँ तकरीबन 14 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, टीम्स ने रजिस्टर कराया है और बहुत ज्यादा उनके अंदर उत्साह और एनर्जी और एंथुजियाज्म देखा गया है और लोगों ने बहुत पहले से ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराने शुरू कर दिए थे। और अब जो है जो टीम्स हमारे आई हुई हैं उसमें बहुत से मेन स्कूल्स हैं, जैसे अलबरकात है, ब्लॉसम्स स्कूल है और आपका सेंट फेडलिस है, AMUABK है, सिटी हाई स्कूल है और बहुत सारे स्कूल्स हैं इसमें जो हमारे आज नॉकआउट मैचेस हैं। और इसका हमने इनॉग्रेशन किया था जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट रहे वो मिस्टर मृगांक शेखर पाठक जी रहे जो SP सिटी अलीगढ़ हैं। और उनके साथ ही साथ गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे BSA अलीगढ़ थे और उनके साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी तशरीफ लाए थे और उसके उन्होंने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। गार्ड ऑफ ऑनर जब उनको हमने दे दिया गया, उद्घाटन किया, सारी टीम से वो मिले और फिर उन्होंने फुटबॉल को किक करके उसका एक शुरू किया एक फॉर्मल वे में और टॉस कराया और हमारा ये खेल शुरू हुआ। और बच्चों में बहुत ज्यादा, अभी हमारा एक मैच हो भी चुका है, 25-25 मिनट के हमने इसमें हाफ रखे हैं और हमें लगता है कल तक हमारे नॉकआउट चलेंगे और फिर कल में ही हमें सेमीफाइनल भी कराना होगा, फिर परसों हमारा इसका फाइनल मैच होगा। उसमें भी हमने जो रखा है, विवेक बंसल जी हमारे चीफ गेस्ट हैं जो अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और उनके साथ ही साथ हमारे जो राम मिलन जी हैं रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। जैसे कि देखा जाता है कि आजकल गार्जियन बच्चों को खेल में कम रुचि और उनका ध्यान ज्यादा रहता है कि पढ़ाई ज्यादा करें, तो ऐसे नहीं, मैं सोचती हूँ गार्जियंस का ऐसा कुछ नहीं होता इन्वॉल्वमेंट के वो खेल में कम कराएं। पढ़ाई को साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली उनका फोकस रहता है, लेकिन खेल में तो वो चाहते हैं, क्योंकि आजकल आप देखिए जो लिविंग है, लाइफ स्टाइल है, वो सब फ्लैट्स में बंद होकर रह गए हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं कि आउटडोर इनकी फील्ड एक्टिविटीज होती रहें। और हमारा स्कूल इसी में हर वक्त कोशिश रहता है कि अभी बहुत सारे स्कूल्स में हमारे ने पार्टिसिपेट किया था, कृष्णा में गए थे, बैडमिंटन में खेल कर आए बच्चे, ट्रॉफी लेकर आए और आपके जो है खो खो में लेकर आए हैं सर्टिफिकेट्स और मेडल्स, तो बास्केटबॉल में लेकर आए, बहुत हमारे यहाँ रहता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि उन गार्जियंस के लिए क्या संदेश? उन गार्जियंस के लिए ये है कि खेल जो है वो पढ़ाई के साथ साथ इक्वल ही इम्पोर्टेंट है, फुल वेटेज खेल को उनको देनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतना स्कोप है कि अगर हमारा बच्चा एकेडमिक्स में कहीं अगर वीक हो रहा है तो गार्जियन को ये देखना चाहिए कि वो किस खेल में उसका रुचि है और उसको वहीं उसको बढ़ावा देना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते कल के वो बच्चा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सब होता हुआ नेशनल लेवल पे कहाँ हमारे देश का नाम लेकर जाएगा, और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है उसकी फैमिली का, उसके स्कूल का, सबका नाम रोशन होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना तरौली क्षेत्र के ग्राम पिलखूनी के पास एक सड़क हादसे में 3 बाइक सवार युवक और 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 10 बजे 3 बाइक सवार लोगों को तेज गति से आ रही मैक्स गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हरीश लोधी, मोहित और मीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से 108 एम्बुलेंस से तरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को अलीगढ़ JN मेडिकल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मैक्स गाड़ी और चालक को हिरासत में ले लिया है। आपको सब नाम? मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहयोग चिकित्सालय तरौली अलीगढ़। सर, अभी कुछ देर पहले सोसैया हॉस्पिटल में कुछ एक्सीडेंटल मामले आए, उसमें क्या लोग घायल हुए, क्या नाम है उनके और कहाँ के रहने वाले? जी, अभी हमारे यहाँ पर दुर्घटना में 4 लोग घायल होकर के आए हैं, जिनमें से एक हरीश, मोहित और सुमित और मीना, ये 4 लोग हैं। इनमें से हरीश, मोहित और सुमित हैं, ये चकोटा के रहने वाले हैं, थाना तरौली, और मीना है ये गांव पटकनी की है, थाना तरौली की रहने वाली है। सर, इनकी आयु लगभग कितनी होगी? हरीश, मोहित और सुमित की 15-15 साल है और मीना जो है वो 50 वर्ष की है। सर, इसमें कुछ लोग रेफर भी हुए? जी, इनमें से 3 लोग रेफर हुए हैं, हरीश, मोहित और मीना, बाकी प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई। JNMC? जी, JNMC। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जिला एवं महानगर युवा कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित शिबोजी के मार्गदर्शन में मंडल अध्यक्ष विधि दुबे आनंद और मंडल अध्यक्ष शिवशंकर सारस्वत के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आचार्य सौरभ शास्त्री, महानगर अध्यक्ष सुमित हरि द्विवेदी, जिला प्रभारी अरविंद पंडित और महानगर प्रभारी अमित पंडित ने प्रेरक उद्बोधन दिए। महानगर युवा कार्यकारिणी की अध्यक्षता अखिल पांडे ने की, जिसमें रोहन शर्मा महामंत्री, मनीष द्विवेदी, अभिषेक शर्मा और आशीष कुमार उपाध्यक्ष, मयंक शर्मा कोषाध्यक्ष, करण विशिष्ट मीडिया प्रभारी और देवांश पाठक और सागर शर्मा मंत्री नियुक्त हुए। जिला युवा कार्यकारिणी की अध्यक्षता अबुदय पंडित ने की, जिसमें प्रदीप लंबरदार, जिला महामंत्री अंबुज गौतम, प्रेम शांत शर्मा, दक्ष पंडित और कृष्णा पंडित जिला उपाध्यक्ष, जबकि स्कंद मिश्रा, गौतम शर्मा, प्रबल शर्मा, रवि शर्मा, विकास शर्मा और ईशु गौर जिला मंत्री बने। नेतृत्वकर्ताओं ने आश्वस्त किया कि नवनिर्वाचित युवा कार्यकारिणी मजबूती, सक्रियता, अनुशासन और व्यापक जनभागीदारी के साथ अलीगढ़ जनपद में संगठन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगी।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।